अटेंडेंस तो तुम्हारी है ही नहीं, लगा के क्या करोगे ये बताओ मुझे। नहीं, अटेंडेंस तुम्हारी है नहीं, और फिर तुम लगा के क्या करोगे ये तो बता देंगे। ठीक है, वो तो लग गई जितनी लगनी। अब ध्यान से सुनो, अब हमारा ये फोकस रहा इसके ऊपर में विसर्जन प्रणाली। अब इसको हम योग द्वारा कैसे स्वस्थ रखें। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि आप खाली पेट सुबह जब उठते हैं 2 गिलास पानी पिया करो, 2 गिलास, ठीक है। और 2 गिलास पानी पी के वज्रासन होता है, मैंने आपको पीछे बताया, नहीं तो आपने जिन्होंने भी वीडियो मेरी नहीं देखी, योगा एक विचारधारा, वो यूट्यूब पे खोल लिया करो, उसको देखा करो, ये सारी चीज़ें उसमें डली हुई है, ठीक है। और वज्रासन में बैठो। वज्रासन का मतलब क्या हुआ, आपने पानी पी लिया और आपको अगर फ्रेश होने जाना है और उस समय आपको नहीं कुछ उसके अंदर मूवमेंट हो रही, तो आप वज्रासन में बैठ जाओ। ये क्या करेगा, सैर करने का काम करेगा कि आप सैर पे चले गए वॉकिंग करने के लिए। तो अगर 2 मिनट वज्रासन में बैठ जाओगे तो आप जल्दी जाके फ्रेश हो जाओगे। फ्रेश होने के बाद आपने क्या करना है कि खाली पेट हो गया आपका, और पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, ये कम से कम 50 से 60 बार डेली करो। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारी आंतों के ऊपर में मल जमा हुआ है, या जो भी हम रात को लेट नाइट खाना खाया है, वो अगर सही ढंग से नहीं पचाए तो उसके अंदर में हीटअप आएगी, और हीटअप आएगी तो वो जल्दी आपको चाहे दोबारा आपको जाना पड़ेगा फ्रेश होने के लिए, ठीक है। तो ये क्रिया कर लिया करो। अब इसमें दूसरी क्रिया क्या होगी, दूसरी क्रिया ये होगी कि प्रैक्टिकल में भी बताएंगे कि आप कमर के बल लेट जाओ, और लेटने के बाद राइट पहला घुटना जो है मोड़ लो, पैर को घुटने से ग्रिप कर लो और पेट को दबाओ श्वास भर के, ठीक है। और उसको दबा के अपनी नोज को अपने घुटने पे लगाना। तो इस तरह से बारी बारी करके दोनों घुटनों को मोड़ के पेट को दबा के और उसको फिर आपने नोजी को सेंटर में लाना है। अब ये जाके करना है एक बारी प्रैक्टिकल, तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर जो लोग कहते हैं ना, आजकल मेरे को बहुत मिलते हैं कि सर हमारे को 35-40 साल एसिडिटी रहती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे शरीर को ख़राब करने वाली यही प्रॉब्लम है, क्यों खाना पचता नहीं उनका, लेट लतीफ़ खाते रहते हैं। मैं 3 बजे से 5 बजे भोजन करता हूँ 1 टाइम। अब आप बताओ 5 बजे के बाद मैं नहीं करता तो मेरा तो भोजन वैसे ही पच जाएगा। और अगर आप 9 बजे खाना खाएंगे तो आपका भोजन पचेगा कब, मुझे बताओ जरा। तो कोशिश करो आगे जो है ना अपना समय से भोजन कर लिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे। पेरेंट्स को भी आदत डालो कि हमारा भोजन जल्दी बनाओ। उसके बाद वो टाइम होता है उसमें डिस्कस करो, हेल्दी डिस्कस करो, कभी मनोरंजन की बात करो, कभी आप कोई नॉलेज की बात करो, किसी भी फोकस पे आप बैठ के बात करो। ड्राइंग रूम किस लिए होता है, सबको कॉल करके घर के 3, 4, 5 जो भी मेंबर है उनसे आपस में कनेक्टिविटी बनाओ। और होता क्या है कि मैं उधर कमरे में वो उधर कमरे में, वो कनेक्टिविटी नहीं होती। तो सबका एज के हिसाब से एक्सपीरियंस होता है, तो उस एक्सपीरियंस को शेयर करो। और अपनी अपनी लाइबिलिटी, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, उसमें से कोशिश करो कि किचन में भी हेल्प करो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, और अच्छे से मिलके जो है कुकिंग करो, उससे प्यार बढ़ेगा, अच्छे से आपको खाना। तो ये जो चीज़ें हैं आज मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि आपको भोजन कैसा करना है और आपकी पाचन प्रणाली सॉरी कैसे ठीक रहेगी, विसर्जन प्रणाली कैसे ठीक रहेगी, श्वास आपके कैसे आएंगे। अब आपको एक प्राणायाम कराता हूँ मैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राणायाम को आपने रोज करना है, नियम बना लो, सर्दी गर्मी बरसात मतलब 365 दिन करना है। तो कैसे होगा, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको पोज बना के दिखाया था, बताओ जरा किसको याद है। नहीं, उसको क्यों डायरेक्शन दे रहे हो कि बताओ, तुम अपने आप को क्यों नहीं बताते। हेलो भीम सिंह, आप ऐसे
आप उनको डायरेक्ट से आप बताओ, आपने नहीं सीखा? नहीं आता आपको? प्राणायाम मुद्रा बताई थी आपको? नहीं। देखो चलो टाइम वेस्ट करें। हाँ यस, इनको पता है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इनको सबको दिखाओ। आ जाओ आ जाओ, एक सेकंड जल्दी आ। अरे शर्माते नहीं है यार तुम लोग, यहाँ खड़े हो जाओ, बताओ इनको। इधर नहीं तो इनको बोलो राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर ऐसे मोड़ो, दो मिला के रखो, अंगूठे को लेफ्ट साइड राइट में और उंगलियों को लेफ्ट साइड। तो राइट ये है आपको, वो नहीं है। हाँ यस, और ये ऐसे, और ये कोनी चेस्ट के साथ। ओके, अब देखो कितनी अच्छी मुद्रा बनी है। तो इससे क्या फेस भी आपका अच्छा लगेगा। यहीं बैठ जाओ आ गई आप, तो बनाओ। हेलो पोज बनाओ, ऐसे बनाओ सारे बच्चे। हेलो, हाँ ऐसे। ओके, अब आपने लेफ्ट साइड से हमेशा जब भी प्राणायाम करो लेफ्ट साइड से लेना है। तो लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास खींचो अंदर, भरो अंदर फेफड़ों में। तो ये जो कोनी है ना, इसको चेस्ट के साथ लगाओ, तो आपको पता चलेगा इसके अंदर भरा जा रहा है श्वास। और धीरे धीरे फिर राइट साइड से निकाल दो, आराम आराम से, एकदम नहीं निकालना, उसमें आराम आराम से। फिर राइट से भरो, रोको और धीरे धीरे निकालो लेफ्ट साइड से। ये आपकी एक चक्र हुआ, मतलब एक हुआ पूरा कंप्लीट। ऐसे आपने 3 राउंड लगाने हैं, 3 राउंड करो। अरे बैठ जाओ सीधे, बैठ के करो। एक तो ऐसे बैठ गए तो सोफे पे बैठे, बनाओ पाओ जल्दी से। ये तो मजाक हो रहा है। हाथ ऊपर करो, चेस्ट के साथ लगाओ ऐसे। हाँ, श्वास खींचो, रोको इसको और धीरे धीरे बाहर निकालो। श्वास को अंदर लेके रोकना है, बीच में नहीं बोलते। आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, मैंने देखा है। करते कुछ हो नहीं, लेट आते हो फिर, इसलिए पी साइलेंस, औरों को भी डिस्टर्ब करते हो। ओके, तो इस तरह से जब हम ये प्राणायाम करेंगे तो इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन। अब नाड़ी क्या है? नाड़ी हमारी 2 हैं, एक ठंडी है एक गर्म है। और जब दोनों का मिक्सचर करेंगे, हम दोनों को बैलेंस करेंगे तो फेफड़े में हमारे दोनों का श्वास अच्छे से जाएगा, तो ये स्वस्थ होंगे। ज़्यादा ठंडा चला गया तो भी दिक्कत है, और ज़्यादा गर्म चला गया तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए इसका रोज़ आप अभ्यास करो। कितना? खाली पेट करना है आपको। कितनी देर? जितनी देर अब किया है। अगर 3-4 बार ये करने लग जाओगे तो आपकी श्वासें इतनी हो जाएंगी कि ये जो लिफ्ट वगैरह पे आप चढ़ते हो ना, कल से बंद कर दो, जीने से आया करो इस वजह से। 10 मंजिल तक भी आपकी श्वासें नहीं फूलनी चाहिए, इतना मजबूत आपने अपने आप को कर देना। ठीक है, तो आज यहीं पे विराम देंगे। आ जाओ एक बच्चा कोई भी, ठीक है।